नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लेट अपलोड हो रहा है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। लेकिन आज का जो वीडियो मैं बताने वाला हूं 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जो बेसिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे और ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर दें और लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दें। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, कौन सा ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय है? तो आप लोगों को बताना है कौन सा ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय। तो जल ऊर्जा है जो नवीकरणीय है। दूसरा प्रश्न है, अंकलेश्वर में किस साधन की प्रचुरता है? अंकलेश्वर में किस साधन की प्रचुरता है? तो खनिज तेल की। इसको आप लोगों को याद कर लेना है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन खनिज केरल तट पर बालू के रूप में पाए जाते हैं? निम्न में से कौन खनिज केरल तट पर बालू के रूप में पाए जाते हैं? तो यूरिया जो है बालू के रूप में पाए जाते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है, ये बहुत वीवीआई प्रश्न दोस्तों। भारत में विद्युत का सबसे अधिक खपत किसमें होता है? उद्योगों में। जितने बड़े बड़े फैक्ट्री हैं वहाँ पे विद्युत का ज़्यादा उपयोग होता है। इसको आप लोगों को याद कर लेना है। पांचवा प्रश्न है, पेट्रोलियम किन चट्टानों में मिलता है? तो परतदार। पेट्रोलियम किस चट्टानों में मिलता है? तो परतदार। ये भी बहुत वीवीआई है, आप लोगों को याद कर लेना है। छठा प्रश्न है, इनमें कहाँ प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं? इनमें कहाँ प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं? तो त्रिपुरा में। सातवां प्रश्न है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? महानदी पर। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो महानदी पर। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। इसको आप लोग को याद कर लेना है। बहुत वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, बेसिक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा, इसलिए आप लोगों को याद कर लेना है। नौवां प्रश्न है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? सतलज नदी पर। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो सतलज नदी पर। 10वां प्रश्न है, कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो कर्नाटक है ये बीमारू राज्य नहीं है। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये दोस्तों आप लोगों का वीवीआई है, इसको भी आप लोगों को याद करना है। ये इसका उत्तर हो जाएगा 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 12वां प्रश्न है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? 7%। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? 7%। ये भी वीवीआई है, इसको भी आप लोगों को याद कर लेना है। 13वां प्रश्न है, मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार है? तो सुंदरवन में। मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार है सुंदरवन में। इस सारे जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये बहुत वीवीआई है, इसको आप लोगों को याद कर लेना। मैं बार बार कह रहा हूँ, टेक्सोल का उपयोग होता है कैंसर में। 15वां प्रश्न है, चरखा का संबंध किस देश में था? तो भारत में। ये किस देश से था? तो भारत से। 16वां प्रश्न है, संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है? तो खनिज। ये बहुत कीमती संसाधन है। 17वां प्रश्न है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है? संसाधनों के अनियोजित विदोहन से। इसका उत्तर हो जाएगा बी, संसाधनों के अनियोजित विदोहन से। 18वां प्रश्न है, भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो 100 खनिज पाए जाते हैं। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते थे? 100। इसका उत्तर ये हो जाएगा बी, 100। इसको आप लोगों को याद करना। 19वां प्रश्न है,
किस यंत्र का प्रयोग कृषि कार्य में किया जाता है? थ्रेशर। किस यंत्र का उपयोग कृषि कार्य में किया जाता है? कार तो नहीं होता, खेत में कभी कार चलेगा ही नहीं। रेफ्रिजरेटर तो ये तो फ्रिज हो गया। रोलर भी नहीं चलेगा, तो इसका थ्रेशर होगा इसका उत्तर। किस यंत्र का प्रयोग कृषि कार्य में किया जाता है? थ्रेशर का उपयोग, जिसे हम ट्रैक्टर भी कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 20वां प्रश्न है, कांवड़ झील स्थित है? कांवड़ झील कहाँ स्थित है? तो बेगूसराय जिला में। कांवड़ झील स्थित है बेगूसराय जिला में। 21वां प्रश्न है, भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है? तो जलोढ़ मिट्टी। भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। 20वां प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो नर्मदा। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो हेमाटाइट। ये तो आपको पता होगा हेमाटाइट, इसको नहीं पता तो याद कर लीजिए, ये भी है। निम्नलिखित में कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो हेमाटाइट। 24वां प्रश्न है, अंगोरा ऊन किस जानवर के रोए से बनाया जाता है? अंगोरा ऊन किस जानवर के रोए से बनाया जाता है? तो खरगोश के। 25वां प्रश्न है, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है? किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है? तो लोहा को। इसका उत्तर सी हो जाएगा, लोहा को। 26वां प्रश्न है, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो कर्नाटक। इसका उत्तर हो जाएगा ए, कर्नाटक। चलिए आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। 27 नंबर, ये था 27 नंबर। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैंगनीज का उपयोग होता है? तो 10 किलोग्राम। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैंगनीज का उपयोग होता है? 10 किलोग्राम मैंगनीज का उपयोग होता है। 28वां प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग द्वारा होता है? तो समुद्री मार्ग द्वारा। इसका उत्तर सी हो जाएगा, समुद्री मार्ग द्वारा। ये भी आया है। 29वां प्रश्न है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो डिगबोई में। 30वां प्रश्न है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? पेट्रोलियम के साथ। इसको तो आपको याद रखना है, भी आया। चलिए 31वां प्रश्न की ओर चलता है। 31वां प्रश्न कह रहा है, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? मैंगनीज का। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो मैंगनीज का। 32वां प्रश्न है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर। 33वां प्रश्न है, कोयला का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? तो एंथ्रासाइट। आप लोगों को बाहर का यदि आवाज आ रहा होगा तो उसको इग्नोर करिएगा, शोर शराबा ज़्यादा चल रहा है। 34वां प्रश्न है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो कृष्ण नदी पर। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो कृष्ण नदी पर। अगला प्रश्न चलते हैं। 35वां प्रश्न है, निम्न में से कौन केंद्रीय शासित प्रदेश है? तो चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है केंद्र शासित प्रदेश है। निम्न में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो चंडीगढ़। 36वां प्रश्न, निम्न में कौन हमारे देश से प्रायः लुप्त हो चुका है? तो कौन चीज लुप्त हो चुका है? चीता। और अभी फिलहाल है वो दूसरे देश से लाया गया है। तो निम्न में से कौन देश से प्रायः लुप्त हो चुका है? तो चीता हो चुका था, अभी लाया गया है उसको दूसरे देश से मंगवा के। 37वां प्रश्न है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो पंडित नेहरू ने। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? पंडित नेहरू ने। 38वां प्रश्न है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? 65%।
प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? 65%। और ये रहा 29वां प्रश्न, 39वां प्रश्न। निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? तो चावल जो खरीफ है, और गेहूं जो है रबी फसल है। इसको आप लोगों को याद रखना है, ये जो है रबी फसल है, चावल जो है खरीफ फसल है। ये भी है दोस्तों, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? तो चावल जो खरीफ फसल है, गेहूं रबी फसल है। ज़्यादातर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने बता दिया है। और ये रहा इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, 40वां प्रश्न है। भारत का सर्वाधिक काजू उत्पादक राज्य है? तो केरल। भारत का सर्वाधिक काजू उत्पादक राज्य है केरल। दोस्तों आप लोग कमेंट में बता देना कि आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। कमेंट कर देना मेरी वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, जिससे मुझे भी मोटिवेशन हो और मैं आगे वीडियो बनाते रहूँ। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।